भाई सारी पोल तो यहाँ पर जो थी वो खुल चुकी है, सारी बातें हमको पता लग गई हैं, लेकिन इनके करियर को आप लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा है। चाहे ये नाचते हैं तो चाव से नाचते हैं, परफॉर्म करते हैं तो दिल से करते हैं। में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि इन्होंने आके सबसे पहले एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट का जो था वो रोल करा था तिग्मांशु के साथ। रोल से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग करी थी, उनकी यूनिट में इन्होंने बहुत टाइम तक काम करा था और बहुत लोगों ने उस टाइम को अप्रिशिएट भी करा है। उनमें से एक आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग मिले कैसे। शायद वो 97-98 के दौरान तुम दिल्ली से एकदम नए नए आए थे। हमारा सीरियल शुरू हुआ था जी टीवी के लिए, नया दौर, और तुम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थे, तुम्हें कुछ नहीं पता था सिनेमा या टेलीविज़न के बारे में। तुम एक एक्टर थे और तुमने मुझे असिस्ट करना शुरू किया था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यू वर अ फैंटास्टिक असिस्टेंट। और मैं हमेशा चाहता था कि तुम डायरेक्शन लाइन में ही रहो, लेकिन वो तुम्हारा अपना इरादा था, तुम्हारा अपना भाग्य था कि तुमने खुद डिसाइड किया कि दैट यू विल परस्यू एक्टिंग। इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जहाँ तुम पहुँचे हो, और मैं चाहूँगा तुम इसी तरह बिज़ी रहो और अच्छा काम करते रहो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ही इज़ नॉट मेंटर। जितना भी मुझे इस फील्ड के बारे में मालूम है, बी इट एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ही इज़ माय गॉड है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी ये जो थी वो अर्धांगिनी कैसे मिली? गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ के लिए अंताक्षरी जो प्रोग्राम जी टीवी का था, उन लोगों ने कुछ एक सेलिब्रिटीज़ बुलाए थे कि जो compete करके वो जो जीतेंगे वो सारा का सारा चैरिटी में जाएगा। तो ऐसे ही एक शो में हम लोगों को बुलाया गया, कोशिश की टीम थी। अच्छा, अन्नू भाई का मुझे मालूम था कि वो तो होस्ट कर ही रहे हैं। अब सब कुछ शुरू होने में परेशानी इस चीज़ की है कि राजेश्वरी सचदेव जो दूसरी एंकर हैं, उनका कहीं अता पता नहीं। तो पहली बार जो मुझे राजेश्वरी सचदेव दिखाई दी, वो पासिंग शॉट में दिखाई दी, धनधनाती हुई, भड़बड़ाती हुई, चलती हुई, टप 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 माइक पे आकर उसने कुछ बोला चीख कर, और जाकर खड़ी हो गई। सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आमने सामने पड़ गए, तो जाते हुए हम दोनों को एक दूसरे को बाय कहना पड़ गया। लेकिन मुलाकात जो है वो सही मायनों में मानी जाएगी। ऋचा शर्मा जो हमारी एक दोस्त हैं, जो बहुत लाजवाब सिंगर हैं जी, उनकी बर्थडे पार्टी में हम लोग मिले कुछ दिनों के बाद, और काफ़ी नाचे वाचे। उसके बाद जाते हुए राज कहती है कि ओके कीप इन टच। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये बताइए कि कौन से मोहल्ले में आके आपका नाम चीखना पड़ेगा मुझे। बोलती क्यों? मैंने कहा नंबर तो दो कम से कम, कीप इन टच तो मतलब बोल के निकल लिए, तो वेरी कॉमन लाइन ना, ऑल राइट वील मीट। सो शी गेव मी हर नंबर एंड सेड कि याद रहेगा। मैंने कहा याद रहेगा। ये सोलो में बात करने में मुझे ज्यादा इतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बात कर रहे हैं, एक पात्र मिसिंग है इसमें। अगर इस कहानी का किसी हद तक मैं भी रचेता हूं तो दूसरे किरदार को भी यहां पर बुलाने की किसी को कोशिश करते हैं। आइए भाई। वरुण का एक बहुत बड़ा कंप्लेन है कि उनको अपनी लव स्टोरी पूरी दुनिया को, दोस्तों को महीने में कम से कम 2 बार सुनानी पड़ती है। हाँ, कम से कम। और वजह इसकी ये है कि काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो है वो बड़ी सचमुच अगर आप सुने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं कहूंगा कि इनसे नहीं सुनेंगे, आप ही बता दीजिए संक्षिप्त में। हम लोग पहली बार, जैसे इन्होंने बताया, अंताक्षरी के मंच पे मिले। उसके बाद ऋचा की पार्टी में हमारी दोस्ती हुई और फिर हम गायब हो गए। फिर हमने एक फिल्म साथ में की, और 7 मार्च का वो दिन था, होली का दिन था, और हम शूट कर रहे थे। और we met again and this time we got about 8-10 days to spend with each other, and we chatted. फिर suddenly एक दिन वरुण को लगा, I think we should start seeing each other. I said, okay. फिर वो before we knew it, within about 10 days, अब तक मैंने हाँ नहीं कही थी, कुछ नहीं कहा था। कहते शादी कर लेते हैं। ऐसे कैसे शादी कर लेते हैं? Come and speak to my father. He says, okay, I'm coming home in 7 minutes. I said, wait, first you'll have to speak to your parents. तो माँ पापा तो कहीं घूम रहे थे, तो मिले नहीं। तो वरुण ने पिंकी दीदी और कालिंदी से बात की। उन्होंने कहा ठीक है। तो इसका हाँ बात हो गई है। मैं कहा हाय राम, इसे तो बात कर ली अपने पेरेंट्स से, अब क्या करूँ? नाउ आई हैव टू स्पीक टू माय पेरेंट्स। सो आई वेंट टू माय फादर वाज शेविंग। कहते हैं, मैंने कहा वरुण आ रहा है? कहते हैं हाँ आने दो। ऐसे मुझसे शादी करना चाहता है। एंड माय फादर स्टॉप। और तुम?
ऐसे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड, मुझे कुछ नहीं पता, आप देख लो। एंड ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाई लाइफ में कि इनके लिए अच्छा क्या है। भाई कहानी में क्योंकि इन्होंने एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है, तो देखिए क्या कमाल का शो है कि बस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा और उनकी एंट्री यहीं पर हो गई। भाई आप बताइए। मंगनी वाला दिन वरुण अपने पूरे लोगों के साथ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों सबके साथ यहाँ आए। उसके बाद पार्टी हुई और फिर गाना बजाना हुआ। अब हम लड़की वालों में से किसी ने कहा कि भाई वो लेन देन की बात भी कर लीजिए। कर लो यार, लेन देन की बात भी कर लो। मैंने वरुण के फादर से कहा कि हम कलाकारों में लेन देन हो जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाए। मैंने एक काम करिए, 2 गाने आप सुनाइए और 4 गाने हम आपको सुनाते हैं, लेन भी हो जाएगा, देन भी हो जाएगा। उनको सुझाव इतना अच्छा लगा कि उसके बाद जितने भी लोग थे एक दूसरे के गले मिल गए। सोचिए अगर वो गाने बैकग्राउंड भाई म्यूजिक चल फिल्म रहे में तो गा रहे होते थे। तो साथ साथ उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ क्या क्या तस्वीरें लोगों के दिल में उस समय समा रही होंगी, कुछ तस्वीरें भी शेयर करते हैं।